इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में 2021 के जनवरी से दिसंबर माह तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वे सभी देखेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम पीसीएस और उत्तराखंड के अदर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, 2021 में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया? तो ये खोला गया है नैनीताल में। नैनीताल के हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में 1925 के बाद अब विनेशियस रोज फिंच को देखा गया। यह किसकी एक प्रजाति है? तो ये है पक्षी की एक प्रजाति। विनेशियस रोजर फिंच जो कि एक पक्षी की प्रजाति है, उसे नैनीताल में इतने सालों के बाद देखा गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की थी? तो उत्तराखंड ने की थी केदारखंड की झांकी प्रस्तुत। उत्तराखंड ने 26 जनवरी 2021 को केदारखंड की झांकी प्रस्तुत की थी, जिसमें केदारनाथ मंदिर के साथ साथ राजकीय पशु कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी मोनाल को भी दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के बुजुर्ग किसान की मेहनत पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग जो कि ऑस्कर के लिए भी नामित हुई है, उसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है निर्मल चंद्र ढोंडियाल। यह उत्तराखंड की पहली मूवी थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई है, इसलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कौन उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर साहसिक खेल अकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है टिहरी में। टिहरी में साहसिक खेल अकेडमी का उद्घाटन किया गया है और इसका नाम स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड उत्तराखंड के किस स्थान पे हुआ? तो ये हुआ था रानीखेत के चौबटिया नामक स्थान पे। रानीखेत के चौबटिया नामक स्थान पे डस्टलिक 2 जो कि भारत उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ। और अगर डस्टलिक 1 की बात करें तो वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो ये की गई है डेनमार्क को। डेनमार्क जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, वहां उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की पहली खेप को निर्यात किया गया। बाजरा जिसका वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम अमेरिकोनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ओहो रेडियो। ओहो रेडियो उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हेमंत कुमार पांडे को, जो कि अभी डीआरडीओ की पिथौरागढ़ प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत है। इन्हें डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो डीआरडीओ के बारे में भी देख लेते हैं। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन आईएमएफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट आईएमएफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जनपद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में बीआरओ ने 180 फीट के बैली ब्रिज का निर्माण किया? तो ये किया है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में बीआरओ ने 180 फीट के बैली ब्रिज का निर्माण किया है।
BRO जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के किस स्थान पे खोला गया? तो ये खोला गया है रानीखेत। रानीखेत के कालिका नामक स्थान पे देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, जिसको हिंदी में वन चिकित्सा केंद्र कहते हैं, खोला गया रानीखेत, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुलिस थाने को उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो ये किया गया है हल्द्वानी। हल्द्वानी पुलिस थाने को उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है, और उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है प्रताप पोखरियाल को। प्रताप पोखरियाल को 2021 में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में जारी दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों की सूची में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है दूसरा स्थान। और दुनिया के शीर्ष नेशनल पार्कों में पहला स्थान तंजानिया के नेशनल पार्क को मिला है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासकों के समय की मानव निर्मित 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला? तो ये पता चला है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कत्यूरी शासकों के समय की मानव निर्मित 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है। कत्यूरी राजवंश जो कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, और इनकी राजभाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। और अगर पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो वो दिल्ली से टनकपुर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की? तो ये की है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया, जिससे कि मौसम का पूर्वानुमान सही से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को प्रतिवर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बुग्याल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दयारा बुग्याल किस जिले में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? तो दयारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, और इसकी खोज चंद्रप्रभा एतवाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता वर्मा का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो उनका संबंध है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये है 17वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। और कुमाऊनी भाषा दिवस की बात करें तो वो 1 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि कुमाऊं में 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था, और उसी साल 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने 2018 से यह घोषणा की है कि 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस और 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसने 100 डेज इन हेवन शो को होस्ट किया? तो ये किया है अमिताभ बच्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी को किसने अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की? तो ये की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक को जब कोविड हो गया था, उस समय के अनुभवों को उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा, जिसकी एक प्रति उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट की। इस वीडियो में मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध है पलायन रोकथाम से। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिमालय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को।
प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक बर्निंग ब्राइट के लेखक कौन है? तो बर्निंग ब्राइट के लेखक है हरनिहाल सिंधु। बर्निंग ब्राइट पुस्तक हरनिहाल सिंह सिंधु की है, जिसका कि विमोचन रस्किन बॉन्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर स्थापित किया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में लॉन्च ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला फोक गॉड लोक देवता म्यूजियम राज्य के किस स्थान पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में मां मानिला देवी मंदिर में इस म्यूजियम को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वॉरियर पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ललित शौर्य। 2021 में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कोविड-19 की वजह से पंचोली मेले का आयोजन रद्द किया गया था। यह मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है चक्राता में। पंचोली मेला जो कि देहरादून के चक्राता नामक स्थान पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? तो ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो वो थे पर्यावरणविद। चिपको आंदोलन में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी ने की थी, लेकिन उसको पूरे विश्व स्तर पर फैलाने का काम सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रखा गया है गौरा देवी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अनुराग रमोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में चमोली जिले में किस नदी में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई थी? तो ये आई थी धौलीगंगा में, जिससे कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है 10वां राज्य। उत्तराखंड 10वां राज्य था जिसने कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। ब्लैक फंगस जिसका दूसरा नाम म्यूक्रोमाइकोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें उत्तराखंड को मिला है 3रा स्थान। नीति आयोग जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में बीज दान अभियान को शुरू किया गया? तो ये किया गया था उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है आचार्य रमेश शैमवाल की। इसका विमोचन हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कहां संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है देहरादून में। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कौन सा नेशनल पार्क महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना? तो ये बना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कि महिला चालकों द्वारा सफारी कराई जाएगी।
यह नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तब इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान उत्तराखंड के किस स्थान पे खोला जाएगा? तो ये खोला जा रहा है हरिद्वार में। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किसने अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीता और वो इसे जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बने? तो ये बने हैं महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी जो कि राजाजी नेशनल पार्क में रेंजर है। उत्तराखंड में कहां भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है रानीखेत में। रानीखेत में देश के सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। और अगर उत्तराखंड में कवक पार्क की बात करें तो वो पिथौरागढ़ के मुंशियारी में है। और बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। मॉस गार्डन नैनीताल के खुरपाताल में, और ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ के मुंशियारी में, और थीम पार्क पौड़ी के कंडोलिया में। तो ये सभी पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से नोट डाउन करने हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल के बीच 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है देहरादून के चक्राता में। देहरादून के चक्राता में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चमोली में। चमोली के गोपेश्वर में उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क खोला गया। ऑर्किड फूल की प्रजाति होती है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूलों को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जिसका कि आयोजन कोविड-19 की वजह से 2021 में किया गया। इसके शुभंकर की अगर बात करें तो वो सोमाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में हैट्रिक दागने वाली वंदना कटारिया पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है उत्तराखंड की। इन्हें हाल ही में उत्तराखंड की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। और टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक दागने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी है। ओलंपिक में शुभंकर जो रखे जाते हैं उनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था मिराई तोबा, अगर पैरा ओलंपिक का सोमाइटी, और अभी जो हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं उनका शुभंकर है विंग वेंग वेंग। तो ये थोड़ा अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के किसान नरेंद्र सिंह मेहरा द्वारा विकसित की गई प्रजाति किसकी है जिसका कि नाम नरेंद्र 09 रखा गया है? तो ये है गेहूं की प्रजाति। नरेंद्र सिंह के द्वारा गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की गई जिसका कि नाम नरेंद्र 09 रखा गया है। इनके इस गेहूं की प्रजाति को सरकार द्वारा मान्यता भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान के सरीसृप वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांपों में शुमार ब्लैक बेलेड कोरल स्नेक की खोज की? तो ये की है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मसूरी वन्यजीव विहार में यह पहली बार देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया नामक स्थान पे। इससे पहले मैंने आपको डस्टलिक सेकंड के बारे में बताया था जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका कि आयोजन रानीखेत में हुआ था। और फिर सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के बारे में बताया था जो कि भारत और नेपाल के बीच होता है और इसका आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ था। और ये अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होता है जिसका कि आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सुरई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है खटीमा में। उधम सिंह नगर के खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ तैयार किया गया? तो ये किया गया है हल्द्वानी में। हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान में इसका उद्घाटन किया गया। हल्द्वानी में ही आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क है, पामेटम पार्क वो भी हल्द्वानी में है, और पॉलिनेटर पार्क वो भी हल्द्वानी में है। तो ये सभी पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालय राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें उत्तराखंड को मिला है पहला स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड 10 हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पे है। पहले देश में 11 हिमालयी राज्य थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तब से देश में 10 हिमालयी राज्य हैं, जिसमें से स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड पहले स्थान पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को ही सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी जो कि उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस गढ़वाली फिल्म को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर में चयन किया गया? तो ये किया गया है सोनपट। सोनपट गढ़वाली फिल्म का अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर में चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? तो ये किया गया है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान पे भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला निशुल्क RFVR ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है ऋषिकेश में, ऋषिकेश एम्स में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विश्व का सबसे पहला निशुल्क RFVR ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किया गया। RFVR जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेजिनल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान किस जीव के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है बाघ के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राकेश कुमार। राकेश कुमार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस सीमांत जिले में एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया? तो ये किया है केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया। और अगर विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में स्थित है, और स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि राजस्थान में स्थित है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जिसका कि हाल ही में अनावरण किया गया है वो हैदराबाद में स्थित है। तो ये थे उत्तराखंड के 2021 के जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के सभी करंट अफेयर। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखे थे जिनके कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी प्रकार की नई अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।